ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज का जो सूत्र है गीता के दूसरे अध्याय का और 27वां सूत्र है। और ये जो सूत्र है इस सूत्र में भगवान ने जो कल 26वें सूत्र में बात कही है उसी बात को आज ठीक से कह रहे हैं भगवान और आगे बढ़ा के। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। संधि विच्छेद से ऐसा है कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। भगवान कहते हैं कि ही यानी क्योंकि जातस्य यानी जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मृतस्य यानी मरे हुए का जन्म निश्चित है। तस्मात् इससे भी अपरिहार अर्थे बिना उपाय वाले अर्थ के विषय में त्वम यानी तू शोचितुम यानी शोक करने को योग्य नहीं है। देखिए, मैं जब भगवान शब्द का प्रयोग करता हूँ तो आप ये समझ लेना कि भगवान का मतलब सद्गुरु है। सद्गुरु का नाम भगवान है। मेरे देखे इस जगत में सद्गुरु से बड़ा कोई भगवान नहीं। मेरे देखे इस जगत में भगवान सद्गुरु के रूप में ही आते हैं। बहुत रेयर एंड रेयरेस्ट अगर किसी को कोई दर्शन होता भी हो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कभी भी भगवान आते हैं तो सद्गुरु के रूप में ही आते हैं। तो भगवान सद्गुरु कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन देख, तेरी इस मान्यता के अनुसार भी जिसको कि तू मानता है, जो जन्मा है उसकी तो मृत्यु होगी। तेरी जो मान्यता है उसके अनुसार जो व्यक्ति जन्मा है उसकी मृत्यु होगी और जिसकी मृत्यु होती है उसको जन्म होता है उसका, तेरी ही मान्यता के अनुसार। और जिसका फिर जन्म होता है तो फिर मृत्यु होती है। तो जब तुझे मालूम है कि यह चक्र मृत्यु और जन्म का निश्चित है, इसका कोई परिहार नहीं है, इसका कोई उपाय नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है, तो भी तू शोक करने योग्य नहीं है। फिर भी तू काहे शोक कर रहा है भाई? ये तो तू भी मरेगा, राजा लोग भी मरेंगे, सब लोग मरेंगे और सबका जन्म होने वाला है। तो इस प्रकार जब भगवान कह रहे हैं तो भगवान के कहने का तात्पर्य कुछ और गहरा भी है। भगवान ये जानते हैं और भगवान ये समझाना चाहते हैं कि देख भाई अर्जुन, जितना भी जीव जगत है, जिसने इस जगत में जन्म लिया है, वो कोई भी जीव हो, चींटी से लेके तो हाथी पर्यंत, मनुष्य पर्यंत कोई भी जीव हो, उस जीव की मृत्यु होना निश्चित है। वो तो मरेगा ही मरेगा। लेकिन एक बात और भी है कि जीव भी नहीं और पहाड़ भी यहाँ मरेंगे, पहाड़ भी मरते हैं। एक दिन हिमालय नहीं था, उसकी जगह सागर था। एक दिन ये पृथ्वी कशापाकार थी, जैसे कोई कछुआ जल में तैर रहा हो। कोई कॉन्टिनेंट नहीं थे, सिर्फ एक बड़ा कॉन्टिनेंट था जिसको कहते थे जम्बू द्वीपे भरतखंडे। जैसे कोई जामुन को जल में डाल दे और जामुन जो तैरता है उसकी पीठ के आकार का, तो जम्बू द्वीपे भरतखंडे, इसमें भारतवर्ष एक खंड था। वर्ष देश को, पहले राष्ट्र को वर्ष बोला करते थे। तो
पहाड़ भी मरते हैं, पहाड़ भी एक दिन नष्ट होते हैं, पत्थर भी मरते हैं, पत्थर भी नष्ट होते हैं, तालाब भी नष्ट होते हैं, समुद्र भी नष्ट होते हैं, नदी भी नष्ट होती है, और तो और ग्रह भी नष्ट होते हैं, नक्षत्र भी नष्ट होते हैं, तारे भी नष्ट होते हैं। विज्ञान कहता है कि लाल बामन तारा यानी तारा बूढ़ा हो गया है, तारा डिम हो गया है, सफेद चमक की जगह लाल हो गई है। धीरे धीरे तारे का मास मतलब उसका जो घनत्व है वो सिकुड़ रहा है और तारे नष्ट हो जाते हैं, उनकी जगह पर एक ब्लैक होल बन जाता है, कृष्ण विवर बन जाता है। तो विज्ञान भी आप इस बात की मान्यता देता है। और भारत का जो आध्यात्म है वो यह कहता है कि 1000 चौकड़ी वर्ष के बाद जब ब्रह्मा का एक दिन समाप्त होता है और ब्रह्मा की रात प्रारंभ होती है, तो 1000 चौकड़ी वर्ष के बाद सारी सृष्टि ब्रह्मा के अंदर समा जाती है, बीज रूप में चली जाती है और एक गहरी नींद 1000 चौकड़ी वर्ष की ब्रह्मा की रात में ब्रह्मा सोते हैं। और जितने समय 1000 बार 4 युग बीत जाएं, मतलब 4000 युग बीत जाएं, 4000 बार सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, ये 4 युग 4000 बार बीत जाएं, इतनी रात होती है ब्रह्मा की, उसको महाप्रलय बोलते हैं। नहीं, क्षमा चाहता हूं, उसको प्रलय बोलते हैं। और ब्रह्मा के 100 वर्ष जब पूरे होते हैं तो ब्रह्मा की मृत्यु होती है, तो उसको महाप्रलय बोलते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण उस अर्जुन को इस सरल से सूत्र के द्वारा इतना गहरा संदेश देना चाहते हैं कि देख भाई, तू तो जानता है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, और जिसका मृत्यु हुई है उसका जन्म जरूर होगा। आप देखो ना, आप देखो मिस्र के पिरामिड रेत के अंदर दब गए, द्वारका पूरी समुद्र के अंदर समा गई। जहां कभी समुद्र था वहां कहीं रेत है, जहां कहीं रेत थी वहां कहीं समुद्र है, जहां कहीं बिल्कुल रेगिस्तान था आज वहां नकलिस्तान है, वहां जो हरे भरे प्रदेश हैं। ये प्रकृति अपनी करवट बदलती रहती है। ऐसे ही जब आप इस प्रकृति के बाहर की चीजों को भी देखो तो इसमें जन्म मृत्यु होती है, तो आपके अंदर भी जन्म मृत्यु होती है। अब आप देखिए कि जो अज्ञानी है वो अज्ञानी इस सत्य को नहीं जानता, उस सत्य को केवल ज्ञानी जानता है। अज्ञानी तो सिर्फ ऊपर ऊपर की चीज जानता है, भैया रामलाल भाई मर गए, चलो परसों श्यामलाल भाई मर गए, है ना, और फलानी बहन मर गई, तो ये जो है ये उसको पता ही नहीं है कि बहन तो नहीं मरी है, बहन के अंदर का ऊपर का जो शरीर मरा है, बहन तो जाके अभी जन्म ले लेगी, रामलाल भाई जाके कहीं पर सुभाष भाई बन जाएंगे, या कहीं पर जागोत्री बहन बन जाएंगे, न कहीं पर ओए करते हुए पाड़े बन जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है, और मृत्यु का जो एक विज्ञान है इसको आज तक कोई समझ नहीं पाया। मृत्यु का विज्ञान बड़ा जटिल है और कर्म का सिद्धांत बड़ा अलग है। इसलिए जो संसारी जो लोग होते हैं वो केवल ऊपर ऊपर की चीज, अज्ञानी लोग ऊपर ऊपर की चीज जानते हैं, उनके पास कोई विकल्प नहीं है इसका जन्म मृत्यु से अलग हट पाने का, इस चक्र से बाहर निकालने का उनके पास कोई विकल्प नहीं है, उनके पास कोई बचाव नहीं है। क्योंकि अज्ञानी जो व्यक्ति होता है वो मात्र और मात्र जड़ से परिचित है, वो चेतन से बिल्कुल अपरिचित है, और वो चेतन से अपरिचित है तो परम चेतन से तो और ज्यादा अपरिचित है, और परम चेतन से अपरिचित है वो तीनों कालों में परम चेतन को नहीं जानता, तो अस्तित्व की सत्ता को तो वो जान ही नहीं सकता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के हर एक सूत्र में
ऐसा गहरा संदेश छुपा है, ऐसा गहरा संदेश छुपा है कि ऐसा संदेश किसी भी अन्य महापुरुष के वचनों में नहीं है। क्योंकि ये जो शरीर है ये स्थूल है, और आप हमेशा देखो कि स्थूल का जो नियंत्रण है वो सूक्ष्म करता है। आपका कंप्यूटर स्थूल है, लेकिन उस कंप्यूटर का नियंत्रण एक जरा सा सूक्ष्म सॉफ्टवेयर करता है, जो ओपनिंग जिसका सिस्टम होता है वो करता है। ऐसे ही आपका रेलगाड़ी का इंजन बहुत बड़ा है, डीजल इंजन बहुत बड़ा है, पावर इंजन बहुत बड़ा है, लेकिन उस पावर इंजन का जरा सा उसकी तुलना में जो कंट्रोलिंग चैनल होता है, यूनिट होती है, वो जरा सी होती है। एरोप्लेन का बहुत बड़ा विस्तार है, इसमें 600-700 आदमी बैठ सकते हैं, लेकिन जो कॉकपिट होता है वो कितना छोटा होता है, वहाँ 3 से 4 आदमी बैठते हैं, 4 आदमी बैठ सकते हैं मुश्किल से। तो कहने का मेरा मतलब है कि यह जो आपका स्थूल शरीर है, इसका जो नियंत्रण करता है वो बहुत सूक्ष्म होता है, और सूक्ष्म आपके शरीर का नियंत्रण करता कौन है? आपके सूक्ष्म प्राण है। आप प्राणों को ही नहीं जानते। प्राण क्या चीज है? आप तो प्राणायाम करके ऑक्सीजन निकालना, हीमोग्लोबिन बनता है, ये जानते हैं, लेकिन मरे हुए आदमी में भी तो ब्लड होता है, और वो क्यों नहीं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बना लेता है? प्राण को नहीं जानते। जब आप प्राण को नहीं जानते, प्राण बहुत सूक्ष्म है। आपकी 2 मिनट अगर सांस रुक जाए तो 1000 किलो का हाथी या 5000 किलो का हाथी 2-4 मिनट सांस रुकने से धड़ाम से चूहे जैसा गिर जाता है जमीन के ऊपर। बताइए प्राण कितने सूक्ष्म है। तो इस प्राणों को जो प्राण देने वाली शक्ति है, इस चेतन को जो चेतना देने वाली शक्ति है, तुम्हारा शरीर जो चेतन के भांति प्रतीत होता है, इसको जो चेतना देने वाली शक्ति है उसको तुम कैसे जानोगे? 5 प्राण, 5 उपप्राण है ना, 5 तन्मात्रा, मन बुद्धि और चित्त, ये धीरे धीरे सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होते चले जाते हैं। और चेतना का होना तभी संभव है जब परम चेतना उसको सपोर्ट करती है। और परम चेतना का होना, वो परम चेतना से ज्यादा सूक्ष्म है, और परम चेतना का होना तभी संभव है जब आपका अस्तित्व, आपका आत्म तत्व उसको उसके आधार और अधिष्ठान में मौजूद है। ये बात नहीं हम कर रहे हैं, अभी आत्मा वाली बात हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये आत्मा का अभी विषय नहीं है, ये मोटा मोटी समझाने का विषय है। परंतु ये संसार के जो बुद्धिमान लोग जिनको आप जानते हो, ये कॉलेजों में बड़े बड़े विद्वान, डीन, दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर, जिनको कि हजारों लाखों रुपए जो है सरकार की तरफ से और बड़े बड़े पुरस्कार विश्व के मिलते हैं, और विजिटिंग प्रोफेसर होते हैं, साहब यहाँ से बेल्जियम जा रहे हैं, पेरिस जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, स्पीच देने के लिए जा रहे हैं। और जैसे कि यहाँ पर इंदौर में एक कृष्णमूर्ति आए थे, उनके भाषण को सुनने की फीस ही 50,000 रुपए थी। ये जितने बड़े बड़े प्रोफेसर जिनको तुम बहुत ज्यादा मानते हो, ये प्रोफेसर भी अपने स्थूल शरीर और शब्दों के अलावा कुछ भी नहीं जानते। इनके जो विचार हैं, विचारों को तारतम्य जमा कर इस तरह से बोल लेते हैं कि आपको बात जच जाती है, लेकिन अगर देखा जाए तो अंदर से बिल्कुल अबोध और अनजान और एकदम से इस विषय में शून्य है, मूढ़ है, कुछ भी नहीं जानते। इस विषय में, आत्मा की जगत में कुछ भी नहीं जानते। ये बड़ा दुर्भाग्य है इस संसार का, कि इस संसार में जो लोग नश्वर विद्याओं के विशेषज्ञ हैं, वो लोग इस संसार के सर्वोत्तम और सर्वोच्च सुविधाओं के साथ में इस संसार का उपभोग करते हैं। और जो ज्ञानी लोग हैं, जो कि तुम्हें अमरता की ओर ले जा सकते हैं, जो सत्य और अस्तित्व में जागे हुए महापुरुष हैं, उनकी तो तुम लोग बात सुनने को तक तैयार नहीं हो। क्यों?
कि सोए हुए लोग जागे हुए की बात कैसे सुन सकते हैं। वो भी सपना देख रहे हैं, तुम भी सपना देख रहे हो, तुम भी झूठे, वो भी झूठे। झूठा झूठ से राजी होता है, झूठा कभी सत्य से राजी नहीं हो सकता। इसलिए सारा जगत जो है इस अंधी दौड़ में फंसा है। एक अंधे अंधे लोग जो हैं, अंधे लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं। अंधों ने अंधों को विद्वान चुन लिया है, और आंख वाले इक्के दुक्के जो लोग हैं वो बेचारे जैसे तैसे अपना दामन बचा के अपना जीवन निकालते हैं। लेकिन कोई अगर आ जाता है, अंधों में कोई धुंधा आ जाता है, वो कहता है हमको हमारी आंखें ठीक करना है, तो आंख वाले उनकी आंखें ठीक करते हैं। और इसलिए सदगुरु को कहा है कि सदगुरु दर्शाता है। और यहाँ से दर्शन शब्द का प्रारंभ हुआ था। दर्शन का मतलब ये विचारों की बकवास नहीं है। दर्शन का मतलब है सीधा देख पाना, और आत्मज्ञान जो है वह है दर्शन की सर्वोच्च अवस्था है। इसलिए जो दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर लोग हैं वो केवल शब्दों और विचारों और पुस्तकों, इनके सिद्धांत में उलझ कर जीवन पूरा कर लेते हैं। यहाँ भगवान इतनी गहरी बात कह रहे हैं कि भैया अर्जुन, उस अज्ञान को तू समझ, जो वह अज्ञान मैं तेरा अनावृत करना चाहता हूं, उस अज्ञान को मैं उखाड़ना चाहता हूं, उस अज्ञान को मैं दूर करना चाहता हूं। कि इस अज्ञान को, जिस अज्ञान की वजह से, जिस अज्ञान के कारण तेरा जन्म और मृत्यु घटित हो रहा है, मैं उस अज्ञान से तुझे परिचित कराना चाहता हूं, है ना। इसलिए यहाँ पर वह व्यक्ति ही को समझेगा जिस व्यक्ति को इस जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने की अभिप्सा होगी, है ना। तो अर्जुन से कहते हैं कि ये तू जानता है कि जिसका जन्म लिया है, ये तेरी समझ से ही मैं बात कर रहा हूं कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो अटल है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी अटल है, ध्रुव है। और जन्म और मृत्यु का यह जो चक्र है ये रुकने वाला तो है नहीं है। इसलिए तू इन आतताई कौरवों और कौरवों की सेना के लिए, या अपने अंदर जो अशांति उत्पन्न करने वाले जो तत्व हैं उनसे तू हटता क्यों नहीं? उनको तू गले से क्यों चिपकाए है? क्यों तू मन बुद्धि चित्त और अहंकार के चक्कर में पड़ा है? तू अपने उस अमृत तुल्य आत्मा की ओर क्यों नहीं जाता है? ऐसा ही भगवान, चूंकि अर्जुन को अध्याय 2 के 7वें श्लोक में भगवान अर्जुन को अपना शिष्य स्वीकार कर चुके हैं। अर्जुन ने कहा है कि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए अर्जुन के प्रति अपने गुरु का जो दायित्व है वो भगवान निभा रहे हैं। उसकी सारी मिथ्या मान्यताओं को काट रहे हैं, तोड़ रहे हैं, उसके तल पर उतर कर बात कर रहे हैं। कुआं यदि खोदना है भैया, तो कुएं के लिए खोदे हुए गड्ढे में आपको उतरना ही पड़ेगा, सब्बल और कुदाली लेके, और कोई रास्ता नहीं है। यदि किसी जीवात्मा का उद्धार करना है तो उसको उसकी जीव दशा से ही बात करना होगी। आपको, आप एकदम ऊंचाई से बात करेंगे, उसकी खोपड़ी के ऊपर से बात निकल जाएगी, वो नहीं समझ पाएगा। इसलिए आपको उसके तल पर खड़े होने पर उसकी सामाजिक मान्यताओं को देखकर, उसके खुद के अनुभवों को देखकर, उसको उसके अंदर के विचारों को देखकर उसको मुक्ति का यह वो सॉल्यूशन उसको देना पड़ेगा। तो ये बड़ी गहरी देशना इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कही है। फिर मैं अपनी बात को दोहरा देता हूँ जगत के लोगों के लिए कि देखो भाई, यह तुम्हारी मन बुद्धि और चित्त की अवस्थाएं हैं, इसमें सब तुम्हारी साधनाएं समाहित हो गई हैं। तुम्हारे पास ऐसी कोई भी साधना है नहीं जिससे तुम इस जन्म और मरण से मुक्त हो सको। अगर तुम्हें जन्म और मरण से मुक्त होना है, तुम्हारे अंदर मौजूद परमात्मा को तुम्हें जानना पड़ेगा, उसमें तुम्हें जागना पड़ेगा, उसमें तुम्हें जीना पड़ेगा। और अगर तुम उसको जागोगे, जानोगे, उसमें जियोगे, तो तुम जीते जी मुक्त हो जाओगे, परमहंस हो जाओगे, स्थित प्रज्ञ हो जाओगे। और यदि तुम्हें इस बारे में कोई रुचि हो, जो कि लाखों में किसी एक को होती है, तो तुम कृपया सादर मेरे पास आमंत्रित हो।
मैं तुम्हें इस कार्य में ध्यान के माध्यम से, एक विशिष्ट ध्यान के माध्यम से मैं तुम्हारी इसमें मदद करने को तैयार हूँ। और भगवान सदगुरु का स्मरण करते हुए और गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए आज इस श्लोक का इतना ही अर्थ करेंगे। शिवोहम। सदगुरु भगवान की जय।